नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक लाइव टीवी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जनता की सच्ची खबर आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका अपना चैनल द पब्लिक लाइव टीवी, ये आपका अपना चैनल है द पब्लिक लाइव टीवी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। दोस्तों, जब संविधान बना तो कई चुनौतियां थी। कई लोग संविधान का सपोर्ट कर रहे थे तो कई लोग संविधान का विरोध कर रहे थे। एक देश जहां सदियों से कुछ लोगों को भगवान जैसा दर्जा दिया गया था और कुछ लोगों को इंसान तक भी नहीं माना जाता था, ऐसा समाज जहां किसी को मंदिर में जाने की अनुमति थी तो कुछ लोगों को मंदिर के दरवाजे तक भी आने की अनुमति नहीं थी। जहां कुछ लोगों के लिए शिक्षा, सम्मान, जमीन और सत्ता और कुछ लोगों के हिस्से में गुलामी, अपमान और छुआछूत थी। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया, एक किताब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस किताब का नाम था भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, यह एक सदियों से दबाए गए लोगों के लिए एक नया उगता हुआ सूरज का दिन था। यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि अगर संविधान इतना अच्छा था, इतना महान था, तो फिर कई लोग इससे खुश थे तो कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। इस संविधान से कुछ लोग डरे हुए थे क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि सदियों पुरानी उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। आखिर संविधान के अंदर ऐसा क्या था जिससे समाज के कुछ लोग इससे नाराज थे। भारत का समाज हजारों सालों से एक खास व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। इस व्यवस्था का नाम था वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक चौथा वर्ण भी था जिसको अछूत कहा जाता था। उसको इंसान तक भी नहीं माना जाता था। कानून अलग थे, इनके लिए रास्ते अलग थे, इनके लिए पानी के कुएं भी अलग थे। इन लोगों की परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। सोचिए, एक इंसान सिर्फ जन्म की वजह से सारी जिंदगी अपमान झेलता रहा और मजबूर रहा, तो दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ जन्म की वजह से ही सत्ता और सम्मान के मालिक बने हुए थे। यह व्यवस्था सदियों तक चलती रही क्योंकि इसे धर्म और परंपरा का नाम दे दिया गया था। लेकिन समय बदल रहा था। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और इसी समय इंसानों के सामने आया भारत का संविधान। एक क्रांतिकारी व्यक्ति, उस इंसान का नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को अपने जीवन में छुआछूत का दर्द सहा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया गया, अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी तक पीने के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के आदमी के द्वारा पानी पिलाया जाता था। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया और दुनिया के
सबसे बड़े विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका सपना था कि सिर्फ खुद को सफल नहीं करना था, उनका सपना था पूरे समाज को बदलना, पूरे समाज को बराबरी देना। भारत आजाद हुआ तो देश को एक नए कानून की जरूरत पड़ी, एक ऐसा कानून जो सबको बराबरी अधिकार दे सके, और इसी जिम्मेदारी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। उन्हें संविधान सभा के मसौदा का अध्यक्ष चुना गया। करोड़ों दबे कुचले लोगों की उम्मीदें बाबा साहब के ऊपर टिकी हुई थी। संविधान की सबसे बड़ी क्रांति, जब संविधान लिखा जा रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब भारत वही पुरानी व्यवस्था अपनाएगा, फिर एक नया समाज बनेगा, और कहां से नई व्यवस्था चालू होगी। बाबा साहब ने संविधान के अंदर इस देश में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई जन्म से मालिक होगा और ना कोई जन्म से गुलाम। भारत के संविधान ने हर नागरिक को एक समान रखा। अधिकार, शिक्षा, रोजगार, सम्मान हर किसी के लिए एक समान था। संविधान ने साफ शब्दों में कहा छुआछूत अपराध है, यानी जो व्यवस्था समाज में चल रही थी वो एक झटके में गैर कानूनी घोषित हो गई। यहीं से शुरू हुआ विरोध, क्योंकि संविधान ने सिर्फ कानून नहीं बदला था, उसने सदियों की सत्ता को चुनौती दी थी। और यही वजह थी कि कुछ लोग इस संविधान से खुश नहीं थे, क्योंकि इस संविधान से उन्हें डर लग रहा था कि यह संविधान सच में लागू हो गया तो उनकी सदियों पुरानी ताकत खत्म हो जाएगी। जब संविधान बना तो कई लोग नाराज हो गए। जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तब संसद में के अंदर बहुत लंबी बहसें हो रही थी, हर अनुच्छेद पर चर्चा चल रही थी, हर शब्द को सोच समझकर लिखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे संविधान मसौदा सामने आता गया, वैसे वैसे कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह संविधान सिर्फ सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं है, यह तो समाज बदलने वाला दस्तावेज है। और समाज बदलने का मतलब था संविधान में एक बहुत बड़ा सिद्धांत रखा गया, समानता का अधिकार। यानी अब इस देश में कानून की नजर में सभी नागरिक एक होंगे। अब किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। आज हमें यह बात साधारण लगती है, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था हिलने वाली थी। जो लोग खुद को जन्म से श्रेष्ठ मानते थे, उन्हें पहली बार बराबरी का सामना करना पड़ रहा था, और यही बात कई लोगों को स्वीकार नहीं हो रही थी। छुआछूत का अंत
संविधान का एक और ऐतिहासिक निर्णय था। छुआछूत अनुच्छेद 17 में साफ लिखा गया, छुआछूत को समाप्त किया जाता है और इसका पालन पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। सामान्य बात लगती थी, लेकिन उस समय यह फैसला एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति था, क्योंकि हजारों सालों से कुछ लोगों को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलना, उन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भरने देना, उन्हें स्कूलों में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब संविधान ने कह दिया था यह सब अपराध है। सोचिए, जिस व्यवस्था को धर्म और परंपरा का नाम दिया गया था, उसे एक झटके में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और यही कारण था कि कुछ लोग इससे नाराज हो गए थे। विरोध का सबसे बड़ा कारण था आरक्षण। डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ समान अधिकार देने से समानता नहीं आएगी, क्योंकि जो समाज सदियों से दबाया गया हो वह अचानक बराबरी की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए उन समुदायों को विशेष अवसर दिए जाएं जिन्हें इतिहास ने पीछे छोड़ दिया है, और यही आरक्षण था। आरक्षण का मतलब सरकारी नौकरियों में हिस्सा, शिक्षा में अवसर और राजनीति में प्रतिनिधित्व। लेकिन यहीं से सबसे ज्यादा विरोध शुरू हुआ, क्योंकि जिन लोगों के पास पहले से ही शिक्षा, जमीन और सत्ता थी, उन्हें लगा कि अब उनका हिस्सा कम हो जाएगा, और इसी वजह से आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। और अंबेडकर का ऐतिहासिक जवाब, जब आरक्षण का विरोध हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, सदियों से जिन लोगों को शिक्षा, जमीन और सम्मान से दूर रखा गया, उन्हें बराबरी का मौका देना कोई दया नहीं है, यह न्याय है। उन्होंने कहा, अगर समाज में सच्ची समानता लानी है तो हमें इतिहास के अन्याय को स्वीकार करना पड़ेगा और उसे सुधारने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे। एक ऐतिहासिक चेतावनी। संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक और बात कही थी, एक ऐसी चेतावनी जो आज भी उनकी ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता एक साथ ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। अगर समाज में बराबरी नहीं आएगी तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा।
यानी संविधान सिर्फ कानून नहीं था, यह एक सपना था। एक ऐसे समाज, एक ऐसे भारत का जहां हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। भावनात्मक सच्चाई, आज अगर हम सोचें तो हमें समझ आता है कि अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज भी बहुत से लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और शायद उन्हें इंसान की तरह जीने का अवसर भी नहीं मिलता। संविधान ने करोड़ों लोगों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि वह भी इस देश के बराबर नागरिक हैं। मजबूत संदेश इसलिए जब कोई पूछता है कि संविधान से कुछ लोग नाराज क्यों थे, तो इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि संविधान ने सिर्फ कानून नहीं बदला था, संविधान ने उसने सदियों की असमानता को चुनौती दी थी। उसने कहा अब इस देश में कोई भी इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होगा। और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और भारत का संविधान भी इसी सच्चाई की जीत है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है, उन्हें सदियों तक न्याय नहीं, जिन्हें सदियों तक न्याय नहीं मिला। और इसीलिए संविधान की रक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब संविधान मजबूत होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर आपको लगता है कि संविधान ने इस देश को बराबरी और न्याय का रास्ता दिलाया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर व्यक्ति इस कानून व्यवस्था को, भारत के संविधान को समझ सके। जय भीम, जय संविधान।